अभी पूर्णिया की खबर आप दे रहे हैं साहब, पूरे बिहार की खबर बताइए। हम दो ही में नहीं, दो से आगे रहेंगे। अभी की सूचना है 190 सीटों पर एनडीए की बढ़त आप इस पर क्या सोचते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस पर कुछ टीका टिप्पणी करना, इस पर कूदना उछलना या मायूस होना किसी की भी जरूरत नहीं है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महागठबंधन की जो जिस तरह का परफॉर्मेंस, इस पर क्या कहेंगे आप? महागठबंधन गुरूर में मुब्तला है, तकब्बुर में मुब्तला है ना, और उसको सबको लेके चलने का अंदाज अभी तक नहीं आया। वरना जो कुछ अभी तक दिखा जा रहा है उस पर अफसोस हो रहा है कि उनसे बड़ी भूल हुई है। क्या सरकार बनाने के दावे करते थे, आज 50 से भी नीचे? अच्छा देखिए, वो दावे उनके अपनी जगह पर हैं। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, मैं किसी के दावे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। जब तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि मैं 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद पर शपथ लूंगा, हकीकत ये है कि वो भी राघोपुर से पीछे नजर आ रहा है। देखिए, मैं बरबोलेपन का कभी शिकार नहीं हुआ, बरबोलेपन को कभी पसंद भी नहीं किया। जब तक ईवीएम में जब वोट बंद है, जब तक गणना नहीं आई है, तो ठीक है, लोगों को उम्मीद करनी चाहिए, दावा नहीं करनी चाहिए। सर एक अहम सवाल है कि आप महागठबंधन के पास ढोल नगारे बजा के गए थे, आप हमें भी शामिल कीजिए, मात्र 6 सीट आपने मांगा था। क्या लगता है कि महागठबंधन ने जो एआईएम को नहीं शामिल किया, उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं? नहीं, उसका मेरा ही नहीं, बल्कि उन्होंने समाज का पूरा ख्याल नहीं रखा है, उसका भुगतना मैं कर रहा हूँ। लालू जी अगर होते तो समेट कर चलते। मैंने अक्सर कहा है, लालू जी के राजद में और तेजस्वी जी के राजद में जमीन और आसमान का फर्क है। वो माई समीकरण को लेकर चलते थे। ये A to Z के नेता हैं, तो ये बड़े विद्वान नेता हैं। महागठबंधन का खेल आप बिगाड़ दिए हैं क्या? मैं खेल किसी का नहीं बिगाड़ता। मैं तो पीड़ित हूँ यार, मैं शोषित हूँ। मैं अपनी कहूँ कि मैं जिंदा रह सकूं, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मुझे किसी के खेल के बिगाड़ने बनाने से क्या लेना देना। मैंने मुख्यमंत्री का दावा भी नहीं किया और मैंने किसी को हटाने का दावा भी नहीं किया। मैं तो सीमांचल के इस पिछड़े क्षेत्र की जो हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं, जिसका पर कैपिटा इनकम कम है, जहाँ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फ्लड से लोग इफेक्टेड हैं, पलायन सबसे ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है। मैं हिंदू मुस्लिम सारे पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बिहार में जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई, उसमें सबसे ज्यादा नौकरी में मुसलमानों को चपेट लगाया गया और SC को लगाया गया। कोई SC की बात नहीं करता, मैं ही कर रहा हूँ। तो मैं तो सच बोलने के लिए आया हूँ, आईना दिखाने के लिए आया हूँ। मैं पहरेदार बनकर सदन में जाने की कोशिश किया था और आज भी कर रहा हूँ। प्रचंड बहुमत से 10,000 रुपए दिए गए ठीक चुनाव से एन वक्त पहले, ये तो ब्राइब है, ये तो ब्राइब है, इसमें कोई शक नहीं है। ये उन्हीं चीजों का है कि कहीं न कहीं से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रीथिंक करना चाहिए। इस तरह के इलेक्शन से पहले जो इन लोगों ने षड्यंत्र किया है, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं था। ये प्रचंड बहुमत एनडीए को आया है, इसके बारे में क्या कहें? बहुमत अभी आया नहीं है, बहुमत की ओर अग्रसर है वो। जब फाइनल हो जाएगा तब बात करेंगे। हम पार्टी किधर जाएगी? अब समय के अनुकूल फैसला लिया जाएगा। बारिश होगी तो अभी छतरी लेके आप आएंगे, अभी सूरज निकला है तो खुले हुए आए हैं। एज पर सिचुएशन डिसीजन लिया जाए। कांग्रेस के बारे में कुछ बोलेंगे क्या? अब कांग्रेस बेचारी तो राजनीति के पीछे पीछे चलती है, जब उन्हीं की हालत अच्छी है तो इधर क्यों बुलवाते हैं? अच्छा सर, एक बहुत अहम सवाल यह है कि हम पार्टी जिसने की दबाव बनाकर उस मुख्यमंत्री का पद अपने लिए घोषित करवाया था, उनका तो खाता खुलते नजर नहीं आ रहा है। अब VIP है, बड़े बोलेपन के शिकार तो है भाई साहब। आरजेडी नेता ने बयान दिया कि बिहार में भी नेपाल जैसी स्थिति बना देंगे, जिसके बाद उनसे FIR हुई। मैं इस तरह के बातों पर यकीन नहीं रखता और मैं इसको मुनासिब भी नहीं समझता। हमारी सारी लड़ाई लोकतांत्रिक अंदाज में होनी चाहिए। हम उग्र लड़ाई का कभी समर्थन नहीं कर सकते। मौका बनता है तो आप तो उसका नोटिस लेते हैं। जो लोगों को उग्र बनने के लिए मजबूर करता है, उसके बारे में मीडिया के लोग चुप रहे हैं। तो आपकी विधानसभा में कौन सा विकास काम है? जीते वक्त कौन सा विकास काम? अरे वहाँ के समस्याओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज 800 करोड़ के काम करवाया मैं वहाँ, और वहाँ फ्लड का मामला है, वहाँ कम्युनिकेशन का मामला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोगों को जो चौधरी राज था, चौधरी राज जो गांव के सरदार के खिलाफ बोल नहीं पाते थे। मैं सामाजिक परिवर्तन, सिर्फ भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति मेरे नजर नहीं है, सामाजिक परिवर्तन का को मैंने काफी आगे बढ़ाया है। और आज गरीबों को, दलितों को, निसहाय लोगों को बोलने की हिम्मत हुई है। वहां तो चंबल घाटी बना कर रखा था लोगों ने, मैंने उसको उस भय से निकाला है। भय मुक्त एक समाज का निर्माण करने के लिए, और जो कुछ वहां पर भौतिक लक्ष्य है हमारा, उसको प्राप्त करके मॉडल एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का सपना में देखा। ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है, और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के
कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे, और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है, क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था, और हुआ है तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था, और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे, रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे, विधायक सांसद और राज्य मंत्री बना लेते थे, सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने लोगों को काफी जागरूक किया है, लोग जागरूक हुए हैं, रात को वोट तो नहीं बेच रहे, लेकिन उसको लोगों ने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में और अनलीगल काम लीगल तरीके से, और राज्य के जनता का ही पैसा और जनता के पास में पैसा दी जा रही है, और उसको बताया जा रहा है कि ये चावल मैं अपने घर से दे रहा हूं, ये 10,000 रुपये अपने जेब से दे रहा हूं, और उस नाते लोगों ने वोट कर दिया है। और लोगों का अपनी बेरोजगारी, अपनी हजारों समस्या को नहीं देखकर 10,000 और 1,90,000 के वजह से वोट किए हैं। तो खैर जो भी जनता ने, माता बहन ने निर्णय लिया उसको मैं सलाम करता हूं। मेरा उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम लोग जनता के बीच में पुनः फिर से मजबूती से जाएंगे। आज भी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंडेट बीजेपी को आया है, तो क्या ये नीतीश जी के लिए फ्यूचर में सिक्योर है, या कई खेल अभी भी बाकी है? नहीं, अभी क्या खेल होना नहीं होना तो वक्त का बात है, समय की बात है, इस पर हम क्यों टिक्का टिप्पणी करें। हम लोगों का क्या इससे लेना देना है। जो इनके पास बहुमत है वो सोचे, जिनके पास चीजें है, हमारे पास तो कोई बहुमत है नहीं कि हम इसमें इस रोल में रहेंगे। हम तो जनता के साथ खड़ा रहेंगे कि उनके साथ धोखा न हो। अगर 10,000 रुपये आपने दिया है तो 1,90,000 रुपया भी दीजिएगा समय रहते हुए, नहीं तो यही जनता आज हमको घर पे बैठाए हैं, ये जनता फिर आने वाला समय में आपको घर पे बैठाएंगे। आप लोग का जो बेस वोटर था वो भी आप लोग को वोट नहीं किया, जो यादव मुस्लिम ये जो माना जाता था वो लोग भी आपके महागठबंधन को वोट नहीं किया, तो उसके पीछे क्या? नहीं, इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। बेस वोट तो हम लोगों के पास है, उसमें थोड़ी सी बिखराव दिख रही है फर्स्ट दृष्टिकोण से, तो उस पर हम लोग मंथन करेंगे कि वो कहाँ हुआ है। लेकिन एक बड़ा तबका जो है ना, खास करके महिला, वो वोट नीतीश जी को आंख बंद करके दिए हैं, और जिसके कारण इतना बड़ा जनादेश उनको मिला है।